हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? सो गाइस, स्टार्ट हो चुकी है नायका पे पिंक लव सेल, जिसमें अप टू 50% ऑफ मिल रहा है आपके फेवरेट ब्रांड्स पे। सो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही अच्छी अच्छी रिकमेंडेशंस, जिसमें स्किन केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर, मेकअप, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बट लिपस्टिक्स आज की वीडियो में नहीं शेयर करूंगी। लिपस्टिक्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। बहुत टाइम से मैं प्लान कर रही थी अपनी फेवरेट लिपस्टिक्स आपके साथ शेयर करूं। मैं बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी, टू द पॉइंट सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको पसंद आती है तो आप उन्हें बाय कर सकते हैं। उनके परचेजिंग लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब बिना देरी किए चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आपको पता क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। आजकल मैं अपनी स्किन और हेयर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। सबसे पहले मैं अपने बालों की ही बात करती हूँ कि बाल बहुत बुरी कंडीशन से गुजर रहे हैं। एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा रिसर्च मैंने करी कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे बालों के लिए अच्छी है। तो उसके अंदर था ऑयलिंग। ऑयल में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले मैं लेती हूँ ये 100% प्योर मोरक्कन आर्गन ऑयल। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। उसके बाद मैं 5-10 ड्रॉप्स लेती हूँ ये कैस्टर ऑयल की, तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। उसके बाद 15-20 ड्रॉप्स मैं आमंड ऑयल की लेती हूँ। एंड ये वाला तो मैं बच्चों के लिए भी यूज़ करती हूँ, स्किन पे एंड हेयर के लिए। उसके बाद मैं कोकोनट ऑयल से उसे डाइल्यूट कर लेती हूँ। अभी जम रखा है बट मैं गर्म पानी में से रख देती हूँ, ये मेल्ट हो जाता है। उसके बाद उसमें मिक्स कर लेती हूँ। एक और ऑयल मैंने ऑर्डर किया हुआ है, अभी मेरे पास आया नहीं है, रोजमेरी ऑयल। वो भी मतलब हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, ऑयलिंग से पहले भी एक स्टेप है, मैंने मिस कर दिया, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ ये हेयर ग्रोथ सीरम कॉन्सेंट्रेट विश केयर का। इसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट है जो बालों के झड़ने को रोकते हैं और आपके रीग्रोथ को बढ़ाते हैं। तो हेयर वॉश के लिए जो मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं वो मैं दिखा देती हूँ। आज भी मैंने ये यूज़ किया हुआ है एब्सोल्यूट रिपेयर। इसके अंदर प्रोटीन एंड गोल्ड किनुआ है। ये लॉरियल प्रोफेशनल की रेंज है। इसी का ये शैम्पू और इसी का ही कंडीशनर है। तो डैमेज हुआ है ना, उसको रिपेयर करने के लिए बहुत अच्छी रेंज है। इसके रिजल्ट मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। एंड स्पेशली जो मास्क वगैरह है वो बहुत अच्छे से बालों को स्मूथ कर देता है। आप देख सकते हैं, ऐसे नहीं है कि सिर्फ शैम्पू और कंडीशनर लगाएंगे और आपकी बाल बन जाएगी। आपको प्रॉपर सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे, ऑयलिंग भी करनी पड़ेगी और उसके बाद शैम्पू एंड कंडीशनर भी करना पड़ेगा। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, जब मेरे बाल हल्के हल्के वेट रहते हैं ना, उसी टाइम पे मैं एक सीरम लगाती हूँ। ये है लॉरियल की एक्सटेंसो केयर सीरम। इसमें एंटी फ्रिज, एंटी ब्रेकेज एंड एंटी ड्राइनेस, जो भी मेरे प्रॉब्लम्स है ना उन सब पे बहुत अच्छे से काम करती है। आज अगर जैसे मैंने ऑयलिंग करने के बाद अपना हेयर वॉश किया था, सीरम वगैरह लगा लिया, उसके बाद मुझे ये लगाने की जरूरत नहीं है। बट कभी कभी होता है टाइम ना हो, मैंने ऑयलिंग वगैरह नहीं की हो, सीधा हेयर वॉश कर लिया, सीरम लगा लिया, तो उस टाइम क्या होता है, रात तक ना बाल थोड़े से फ्रीजी हो जाते हैं। उस केस में जो ड्राइनेस है उसको ओवरकम करने के लिए इस तरह का जो नाइट क्रीम है वो परफेक्ट रहता है। हल्का फुल्का हाथ में लेके उसको भी आप अपने लेंथ वगैरह में लगा लो। स्कैल्प पे नहीं लगाना होता है ये, या फिर आपके रूट्स के नज़दीक नहीं लगाना होता। इससे बाल आपके मैनेजेबल रहते हैं और सॉफ्ट रहते हैं। मैंने एक और चेंज किया है हीट स्टाइलिंग में। पहले मैं वो हेयर स्ट्रेटनर यूज़ करती थी, बट अभी काफ़ी टाइम से आप देख रहे होंगे, लगभग 10-15 दिन से मैं काफ़ी टाइम 10-15 दिन ओके आप मेरे देखेंगे बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट वाले स्ट्रेट बाल नहीं होते, क्योंकि मैं अब ये यूज़ करती हूँ। इससे कम हीट मिलती है तो मेरे बाल कम डैमेज होते हैं। ये कौन सा है, एलन ट्रूमन का है ये। नाउ स्किन केयर के लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, आप सोचेंगे इतनी सारी चीज़ें कोई कैसे यूज़ कर सकता है, तो मेरा ऑल एंड नन फिनोमिना है। या तो मैं मुंह ही नहीं धोऊंगी तो ठीक है, फिर मैं कुछ यूज़ नहीं करूंगी। बट अगर मैंने फेस वॉश कर लिया तो उसके बाद तो मैं स्टेप वाइज सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ। जो मैं यूज़ करती हूँ वो सारी चीज़ें आपको दिखा देती हूँ। चलिए फेस वॉश से ही स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उससे पहले मेरे को क्लिंजर दिखाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर हमने या तो सनस्क्रीन लगाई होती है, मेकअप किया होता है, तो हमेशा डबल क्लिंज करना चाहिए। एंड क्लिंजर के लिए तो बायोडर्मा बेस्ट है। जिनकी भी सेंसिटिव स्किन है, सेंसिटिव आईज हैं, ये बेस्ट है। आपको कुछ और लेने की जरूरत नहीं है ना, आपकी स्किन को ड्राई करेगा, अच्छे से क्लिंस करेगा एंड बेस्ट परफॉर्म करता है। चलिए, इसके बाद फेस वॉश आ गया। फेस वॉश में तो एक तो मैं हमेशा ही आपको रिकमेंड करती हूँ और अभी भी कर रही हूँ। इसके अंदर ये थोड़ा सा बचा हुआ है, इसके अंदर भी इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, बट ये भी है क्योंकि अलग अलग बाथरूम में मुझे चाहिए होता है, कभी भी कहीं पर भी ज़रूरत पड़ जाए। तो ये 2 बॉटल्स हैं एंड हमेशा मेरे पास स्टॉक में भी रहती है और सेल के टाइम पर मैं ऑर्डर करती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली पैसे बच जाने से अच्छा क्या है। इसके अलावा जब पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं या फिर हफ्ते में 1 या 2 बार मैं ये
कोसारेक्स का सैलिसिलिक एसिड डेली जेंटल फेस वॉश भी यूज करती हूँ। सो कोई भी अगर मैं आपको एक्टिव इंग्रेडिएंट वाला प्रोडक्ट बताऊंगी वो मैं हफ्ते में 1 या 2 बार से ज्यादा बिल्कुल भी यूज नहीं करती और वही मैं आपको रिकमेंड करूंगी। नेक्स्ट फेस वॉश है सेटाफिल। ये भी मैं हर बार आपको रिकमेंड करती हूँ और मेरे हर बाथरूम में आपको मिल जाएगा। एंड जब मैं मेकअप नहीं करती ना और मेरे को फेस वॉश करना है या जिम से आने के बाद मुझे फेस वॉश करना है या मुझे लगता है कि आज मैंने 2 बार ऑलरेडी कर लिया, तीसरी बार मैं इतना हार्श चीजें नहीं दे सकती। वैसे तो जितने भी फेस वॉश मैं यूज करती हूँ कोई भी हार्श नहीं होता, बट स्टिल ये सबसे ज्यादा माइल्ड है, उस केस में मैं इसे यूज करती हूँ। सो सबसे ज्यादा जो फेस वॉश यूज किया जाता है वो यही किया जाता है जब मेकअप ना किया हुआ हो। मेरे वाले जो मैंने आपको सिलेक्टिव फेस वॉश दिखाए हैं वो मैं यूज करती हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं यूज करता। बट उसके अलावा जिसे भी यूज करना है वो यूज करते हैं क्लीन एंड क्लियर। एंड ऐसा नहीं मैं नहीं करती, मैं भी कर लेती हूँ जब भी मुझे मिलता है, क्योंकि ये भी बहुत ही ज्यादा माइल्ड एंड सॉफ्ट है और अच्छे से डीपली क्लिंस कर देता है फेस को। सो ये सारे फेस क्लिंजर्स हैं। क्लिंस करने के बाद मैं यूज करती हूँ सिरम। फेस सिरम के अंदर हियालुरोनिक एसिड सिरम मैं एवरीडे यूज करती हूँ। जितनी बार भी फेस वॉश मैंने किया ना उतनी बार मैं इस फेस सिरम को लगाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है एंड स्किन को प्लम्प करती है। हियालुरोनिक एसिड इतना वेल नोन हो चुका है कि मुझे इसके बेनिफिट्स बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आई सिरम मैं यूज करती हूँ सेम रेंज की। ये हो गए मेरे सिरम्स। अब एवरीडे बेसिस पे मैं 2 सिरम्स है वो यूज नहीं करती, बट मैं आपको दिखाऊंगी। ये वीक में 1 बार या 2 बार मैं यूज कर लेती हूँ। सो यहाँ पर ये है विटामिन सी एंड ई। ये नाइट टाइम में यूज़ करने के लिए है, वैसे आप दिन में भी कर सकते हैं। मेरी सेंसिटिव स्किन है तो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं धीरे धीरे अपने स्किन के अंदर इसे इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। मिनिमलिस्ट ब्रांड की है ये। इसमें विटामिन सी है, ई है, फेरुलिक एसिड है एंड यस, इस ब्रांड के भी प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे लगते हैं। और आप देख सकते हैं ये पूरा ऐसे टिंटेड बॉटल के अंदर है, डार्क बॉटल में है, क्योंकि विटामिन सी फोटो सेंसिटिव होती है, डिग्रेड हो सकती है। और इसके लिए क्या होता है, आपको फेस पे ना सनस्क्रीन लगाना भी बहुत ज़रूरी है डे टाइम पे। एंड नेक्स्ट है ये राइस वाटर प्लस नियासिनामाइड 10% सीरम फ्रॉम प्लम। इसके मैंने इतने चर्चे सुने कि मुझे लगा चलो मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। नियासिनामाइड भी सेफेस्ट इंग्रेडिएंट है एंड ये आपके पोर्स वगैरह के लिए और बहुत सारे स्किन के जो प्रॉब्लम्स है ना उसको रिजॉल्व करता है। एंड राइस वाटर तो वैसे ही आपको पता है स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद जो एवरीडे बेसिस पे यूज़ करती हूँ वो है मॉइस्चराइज़र। सिंपल के मॉइस्चराइज़र जो आते हैं बॉटल में वो तो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मेरे पास ऑलरेडी भी रखे हुए हैं। बट अभी विंटर्स में मैंने ये क्रीम मंगवा ली थी एंड ये भी बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छा टेक्सचर है। मतलब इतना मन करता है ना, ऐसे लगाते हैं लेयर पे लेयर लगाते रहो। आप देख सकते हैं मैंने ऑलमोस्ट इसे ख़त्म भी कर दिया है। अभी मैंने सेरावी की ट्राई करनी है मॉइस्चराइज़र, तो मैंने वो ऑर्डर की हुई है नायका से। अभी आई नहीं है मेरे पास, 2 चीज़ें मैंने ऑर्डर की हुई हैं, वो आएंगी तो मैं ऐड कर दूंगी या फिर अपकमिंग वीडियोस में आपके साथ शेयर कर दूंगी। सो मॉइस्चराइज़र हो गया। उसके बाद ना एक्चुअली मेरी स्किन जो है वो एक्स्ट्रा ड्राई है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, ये बायो ऑयल लेती हूँ, 2-3 ड्रॉप्स इसकी पाम पे ली, अच्छे से वार्म किया और फिर उसे फेस पे लगाती हूँ और उससे ना थोड़ी सी मसाज भी मैं कर लेती हूँ ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में, हाथ से भी कर लेती हूँ। अदरवाइज ये मेरे पास गुआशा भी है, ये भी आपको मिल जाएगा नायका पे। मैंने भी सेल के टाइम पे ही लिया था। सो रात के टाइम पे जब भी मेरे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम होता है, स्पेशली मैंने मेकअप वगैरह करके जब मैं पूरे स्टेप्स करती हूँ ना उस टाइम पे मैं बहुत अच्छे से पूरा अपना मतलब वो क्या है रूटीन फॉलो करती हूँ, तो मैं ये गुआशा यूज़ कर लेती हूँ। अगर आपको ये नहीं यूज़ करना तो आप अपने हाथ से भी कर सकते हैं, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं वो फॉलो करके। सो बायो ऑयल मतलब एक ऐसा ऑयल है जो आप फेस पे लगा लो, अपने स्किन पे लगा लो, कहीं पे भी लगा लो, ये बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। और आप देख सकते हैं इस विंटर्स में मैंने इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया है एंड मेरा ना स्किन एक तो ग्लोई लगती है। मेकअप वगैरह करते हैं ना तो और अच्छे से बैठता है मेकअप और बिल्कुल ऐसे मतलब मुझे ये क्या कहते हैं हाइलाइटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती इस तरह से ऑयल यूज़ करने में। डे टाइम में मैं यूज़ करती हूँ सनस्क्रीन। सो सनस्क्रीन जो मैं यूज़ कर रही हूँ ऑलमोस्ट पिछले 2 महीने से वो है ये विश केयर की इनविजिबल जेल सनस्क्रीन। कब ये स्किन पे इनविजिबल हो जाएगी ना आपको पता ही नहीं चलेगा। और उसके बाद भी सन प्रोटेक्शन पूरा मिलता है क्योंकि SPF 50+ है, PA 4+ है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपको इसके अंदर प्रोटेक्शन मिलती है। उसके अलावा मेरे पास एक और ये सनस्क्रीन है फेस शॉप की, द थेरेपी वीगन मॉइस्चराइजिंग सन सीरम। इसका टेक्सचर बिल्कुल सीरम जैसा है एंड आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, आपकी स्किन में बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगी एंड बहुत ही लाइट वेट है। वाइट कास्ट का तो इसके अंदर कोई मतलब ही नहीं है, बिल्कुल सीरम लाइक कंसिस्टेंसी है इसकी। सो ये सनस्क्रीन भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सो ये थी सनस्क्रीन, ये है मेरा पूरा स्किन केयर रूटीन। अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैं भूल ही गई,
सीरम वगैरह लगाने से पहले अपने फेस को आपको मॉइस्ट करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ रोज़ वाटर। हल्का सेमी वेट आपका फेस होगा ना, उसके बाद जो भी चीज़ आप अपनी स्किन पे लगाओगे ना, वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होगी और उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे। वैसे भी हाइलुरोनिक एसिड को ना ड्राई स्किन पे नहीं लगाना चाहिए, सो उस केस में आप इस तरह से कोई भी मिस्ट यूज़ कर सकते हैं। ये मेरी सेकेंड बॉटल है T&W रोज़ वाटर की। सो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मेरी स्किन को भी बहुत सूट करता है। मेरी स्किन गाइज मैं आपको बताना भूल गई, सुपर सेंसिटिव है। उसके अलावा क्या है, कॉम्बिनेशन स्किन है। इधर बहुत ड्राई है एंड नोज पे ना बहुत ऑयली नहीं बोलूँगी, बट विंटर्स में तो पूरी ड्राई रहती है, समर्स में टी जोन थोड़ा ऑयली रहता है एंड चीक सुपर ड्राई रहते हैं। तो आप कॉम्बिनेशन टू ड्राई स्किन मेरी बोल सकते हैं। जो सारे मेरे प्रोडक्ट्स हैं ना, वो इसी बेस पे ही मैंने रिकमेंड किए हैं। बहुत रिसर्च करने के बाद मैं इन प्रोडक्ट्स पे आई हूँ। पहले मैंने बहुत टेस्ट एंड ट्राई किए हैं, जिससे मेरी स्किन पे भी काफ़ी बार क्लॉगिंग हो गई है, पोर्स क्लोग हो जाते हैं या फिर ब्रेकआउट्स वगैरह हो जाते हैं। नाउ लिप केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे तो लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं, अभी भी पता नहीं यहाँ पे क्या हो गया है। कुछ भी खाती हूँ ना तो ऐसे फट जाता है यहाँ पे और ब्लड भी आने लगता है। सो ये विंटर्स में मुझे हो जाता है, तो मुझे बहुत अच्छे से लिप को मॉइस्चराइज करना पड़ता है। सबसे पहले तो लेनेज का ये लिप स्लीपिंग मास्क है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना, मेरा गुम हो गया था शिफ्टिंग करते वक्त, तो मुझे मिल गया है। एंड रात के टाइम पे ये बहुत ही थिक कंसिस्टेंसी में, तो रात के टाइम पे इसे यूज़ करती हूँ। मैं नहीं, मेरी पूरी फैमिली, बल्कि चीनू के तो लिप्स पे बहुत अच्छे से काम करता है, उसके लिप्स पे तो ब्लड आ जाता है, इतने ड्राई हैं उसके। फिर डे टाइम पे लेनेज की ही मैं ये इस तरह से ट्यूब में जो आती है ना, वो यूज़ करती हूँ। चीनू फ़ैन है इसका, मतलब मैंने ना जब मंगवाई थी तब यही बोला था चीनू ये आपके लिए, तो उसको लगता है ये उसी की ही है और हम लोगों को तो बस ऐसे ही वो थोड़ा सा लगाने देता है। इसके अलावा इन दोनों में तो कलर नहीं है, तो मैं कलर के लिए डे टाइम में यूज़ करती हूँ शुगर पॉप की। ये मुझे अच्छी लगती है एक्चुअली, इसके अंदर ना बहुत ही हल्का कलर है, आप देख सकते हो थोड़ी सी ही बची हुई है। सो ये लेनेज की लगाने के बाद मैं हल्की सी ये लगा लेती हूँ, जिससे बहुत ही हल्का सा मेरे लिप्स पे एक टिंट भी मिल जाता है। स्विस ब्यूटी की क्रेज़ जो है ना, ये बहुत ज़्यादा डार्क है, बट कभी आपको लगता है कि थोड़ा सा लिपस्टिक से कम और लिप बाम से ज़्यादा लगाना है, तो मैं इसे भी लगा लेती हूँ। ये भी अच्छी है, इसका भी हल्का सा पिंक कलर है, हल्का नहीं है इसका, डार्क पिंक है, बट आप चाहो तो थोड़ी क्वांटिटी में लगाओगे तो हल्का सा नेचुरल सा आएगा। सो ये टिंटेड लिप बाम हो गई, बट अगर आपके लिप्स क्रैक्ड है, आपको हील करने हैं, तो उस केस में ये वाले जो 2 प्रोडक्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। फेस को स्क्रब करने के लिए वैसे मैं फेस पे ना पूरे पे स्क्रब नहीं लगाती, मेरे जो टी जोन है ना, स्पेशली नोज पे, यहाँ पे, तो जहाँ जहाँ पे मेरे ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, वहाँ पर मैं हल्का स्क्रब कर लेती हूँ। उसके लिए ये एम कैफीन का कॉफ़ी फेस स्क्रब है, ये यूज़ करती हूँ हफ्ते में 1 बार या 10 दिन में 1 बार। ये हो गया सारा स्किन केयर फेस रिलेटेड। अब बॉडी के रिलेटेड तो हमारे पास सिर्फ शावर जेल ही है, तो शावर जेल में ये 2 ऑप्शन है। अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है ये फियामा का फियामा शावर जेल, यूजू एंड बर्गामोर फ्रेग्रेंस, पता नहीं क्या है, जो भी है, ये ग्रीन कलर का, आप देख लेना, बहुत अफोर्डेबल है। इसके ऊपर भी आपको नायका की सेल में ऑफर पे ये बहुत सस्ता मिल जाएगा। सो ये सही रहेगा। इसके अंदर आपको बिल्कुल फ्रेश वाला फील आएगा, क्योंकि जहाँ पर लेमन हो तो फ्रेशनेस तो आ ही जाती है। उसके अलावा अगर टैनिंग वैनिंग हो जाती है हफ्ते में या 10 दिन में 1 बार, आपको कुछ ऐसे करना है जिससे आपका टैन भी रिमूव हो जाए, तो आप ये एम कैफीन का ले सकते हैं। विंटर्स में क्या करती थी, शावर जेल नहीं यूज़ करती थी, कई बार सिर्फ मैं इससे स्क्रब कर लेती थी। इससे एक तो स्क्रबिंग भी हो जाती थी, तो क्लीनिंग हो जाएगी, एंड उसके साथ साथ ना शावर जेल के बाद जो ड्राइनेस वाली फीलिंग है ना, वो बिल्कुल भी नहीं आती। सो आप अगर ऑयल या मॉइस्चराइज करना भूल भी जाए ना बॉडी पे, तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको अच्छी सी मॉइस्चराइजेशन भी मिल जाती है। बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ईजी टू यूज़ है, मतलब ऐसे पाउडर फॉर्म में निकालो और अच्छे से मतलब रब वगैरह कर लो। फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है। सो एम कैफीन के प्रोडक्ट्स मुझे बहुत सही लगते हैं। प्लम हो गया, एम कैफीन हो गया, और 2-3 ब्रांड जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे, ये बहुत सही बनाते हैं प्रोडक्ट्स। नाउ फ्रेग्रेंसेस मैं आपको दिखाती हूँ। सो सबसे पहले तो ये है इंगेज का, अफोर्डेबल प्राइस में आपको अच्छा सा चाहिए बॉडी स्प्रे परफ्यूम जो भी है, ये डेफिनेटली आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। मैं जिम जाती हूँ तो मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत ज़रूरी रहती हैं। सो फर्स्ट हो गया ये। उसके अलावा सेकंड है ये प्लम का, ये मेरी सेकंड बॉटल है, फर्स्ट मैंने पूरी ख़त्म कर दी थी। वही जिम जाते हो ना तो आपको भर भर के लगाना पड़ता है।
सो ये है वनीला में, वनीला की फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, सो डेफिनेटली आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। इसका जो शावर जेल है वो भी मैंने ख़त्म कर दिया था एंड वो भी बहुत ही अच्छा है। दोनों अगर आप एक साथ लगाओ ना तो और भी ज़्यादा खुशबू आती है। इवन इसी का ही मेरे पास वो भी है, बॉडी ऑयल भी। सो जब शावर जेल यूज़ कर लिया, देन बॉडी ऑयल लगा लिया और उसके बाद इस स्प्रे को करो, सो बस आप बन जाएंगे वनीला कपकेक। बहुत ही प्यारी स्वीट सी खुशबू आती है। एंड गाइज इसके बाद है, अगर आप कॉफ़ी के शौकीन हैं जैसे मेरी तरह, तो ऑब्वियसली आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे लगेगा कि कॉफ़ी का कप आपके सामने बैठा है। नाउ परफ्यूम में मेरे पास 3 परफ्यूम हैं एंड सबसे पहले तो ये छोटू वाला बहुत प्यारा परफ्यूम है गाइस, परफ्यूम है ये है मोए बाय नायका एंड जो भी लिंक मैं आपको दूंगी ना उसमें एग्जैक्ट इसी फ्रेग्रेंस का ही लिंक दूंगी, आप उस पर क्लिक करके देख लेना। बहुत अच्छा है। अगर आपको कैसा, मुझे नहीं फ्रेग्रेंस समझानी आती, बट फ्लोरल भी है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी है, सेम टाइम ऐसा भी है जो आप टॉलरेट कर सके। इसकी खुशबू बहुत देर तक आपकी बॉडी पे रहती है या जो भी कपड़े वगैरह पे आप लगा रहे हो तो बहुत टाइम तक ये महकता है। मुझे इसकी फ्रेग्रेंस बहुत 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 अच्छी लगती है। सो ये वाला मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी। सो फ्रेशनेस वाली जो चाहिए ना तो आप ये वाला ट्राई कर सकते हैं, ये भी बहुत ही सही है, मोए बाय नायका। मुझे इनकी फ्रेग्रेंस समझ नहीं आ रही, लिख कहाँ रखा भाई। नाउ लास्ट जो फ्रेग्रेंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना गाइस, जैसी ही आपको दिख रही है ना बिल्कुल वैसी ही है। बहुत प्यारी खुशबू है इसकी, मैं नहीं बता सकती आपको फ्रेग्रेंस कैसी है, बट अच्छी है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं इस तरह की कोई वीडियो बनाई ना जिसमें सिर्फ परफ्यूम परफ्यूम दिखाया है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे क्या बोलूँगी। बस मैं ऐसे दिखाऊंगी ये वाली फ्रेग्रेंस ले लो आप। अब इसको क्या एक्सप्लेन करूँ, कैसे एक्सप्लेन करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। बट जो मैंने तीनों फ्रेग्रेंस दिखाई हैं आपको वो ऐसी हैं जो हर किसी को अच्छी लगेंगी। जो लोग परफ्यूम नहीं लगाते या जिनको परफ्यूम चढ़ता है ना, ऐसे लगता है कि सिर दर्द हो गया अगर किसी ने दूर भी परफ्यूम लगाया, तो ये वैसे वाले नहीं है। बहुत ही माइल्ड, सटल, फ्रेश, फ्लोरली, सिट्रसी, इस तरह की फ्रेग्रेंसेस हैं एंड यस डेफिनेटली आप इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। बेसिक हैं, ऐसे बिल्कुल मस्की काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। नाउ मैंने ना रिसेंटली ये वाली ब्रशेस यूज़ करना स्टार्ट किया है, मतलब 2 नहीं है मेरी, एक ही चीनू की है और एक ये मेरी है। एक्चुअली मुझे ये चीनू को देनी चाहिए थी बट मुझे ये कलर इतना अच्छा लगा कि मैंने ये वाला ले लिया। सो ये है परफोरा की इलेक्ट्रिक ब्रशेस। इलेक्ट्रिक ब्रश मैं पहले भी यूज़ करती थी बट वो बहुत हैवी थी, ऐसे लगता था कोई एक बड़ी सी मशीन आपने उठा रखी है। बट ये बिल्कुल आपकी जो नॉर्मल ब्रश होती है ना, लाइट वेट वाली, वैसी ही है। के साथ अटैचमेंट भी आती हैं। इस वाले के साथ तो 4 थी, इसके साथ 2 अटैचमेंट है। सो ये हेड अगर ख़राब हो गया तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। 1 साल की आई थिंक इसकी वारंटी है। यहाँ पर ये बटन है, बस प्रेस किया। एक जो साइकिल होता है ना वो 2 मिनट्स का होता है और आपके दांत बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं, बहुत अच्छे से क्लीन होते हैं। सो अगर आप भी ट्राई करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। परफोरा की बहुत ही लाइट वेट और अच्छी इसके अंदर बैटरी होती है। एम कैफेन के मैंने ये ग्रीन टी वाले हाइड्रोजेल अंडर आई पैचेस भी लिए थे एंड ये आई थिंक लास्ट सेल में मैंने लिए थे। मैं इन्हें 2-3 बार यूज़ कर चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है। 10-15 मिनट आप इसे आंखों पे लगा के छोड़ दो। जैसे जब मैं स्किन केयर करती हूँ ना, नहा धो के आई, मैंने अपना मिस्ट लगा लिया, उसके बाद सिरम लगा लिया, उसके बाद मैं आई पैचेस को लगा के और रेस्ट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं मॉइस्चराइज वगैरह करती हूँ बाद में हटाने के। खुल जाओ। सो इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारा सिरम भरा हुआ है और ये पैचेस हैं। बहुत सारे पैचेस अभी बचे हुए हैं तो मैं बस इन्हें खूब यूज़ करूँगी। अभी सेल जो चल रही है ना नायका की, उस टाइम पे ही ख़रीदना क्योंकि उसमें आपको 20%, 15%, 30% कुछ ना कुछ तो ऑफ मिलेगा। नाउ फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए मैंने आपको पहले भी शेयर किया है, या तो मैं ये कॉम्बिनेशन यूज़ करती हूँ। कामेसी फेशियल शेविंग बाम है, पहले ये अप्लाई करती हूँ, फिर रेज़र से मैं हेयर को रिमूव कर लेती हूँ। ठीक है, डेमो मैंने प्रीवियसली आपके साथ शेयर किया हुआ है। ये मैं करती हूँ लगभग 1.5-2 महीने में, बट उसके बीच में अगर बाल आ गए तो क्या करेंगे, उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ ये ब्रोन का हेयर ट्रिमर। इजी टू यूज़, इजी टू कैरी, कहीं पे भी कर लो, बहुत ही ज़्यादा सही है। आई थिंक ये 1.5-2 साल हो गए मुझे यूज़ करते हुए। सो जब भी मेरे पास टाइम होता है, मुझे अभी 1 दिन तक मेकअप नहीं करना, तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। बट अगर मुझे लगा कि मेरे फेस पे बाल है और अभी थोड़ी देर में मुझे मेकअप करना है, उस टाइम पे मैं इसे यूज़ करके मेकअप कर लेती हूँ। ये यूज़ करने से आपकी ना डर्मा पीलिंग भी होती है थोड़ी थोड़ी। सो उस केस में ना स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव हो जाती है। सो आपको इमीडिएटली मेकअप नहीं करना होता है। एटलीस्ट मैं तो 1 दिन का टाइम देती हूँ। नाउ ये फेस मास्क मैं आपको रिकमेंड करूँगी हाईली, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा है। इसका ये सेकंड बॉटल टब जो भी है मेरा,
ये लॉरियल का प्योर क्ले मास्क डिटॉक्सीफाइंग। 2-3 बार आप वीक में यूज़ कर सकते हैं, बट मैं तो वीक में एक बार ही यूज़ कर पाती हूँ। इसे यूज़ करने के बाद ना स्किन आपकी बिल्कुल क्लीन हो जाती है, अलग ही रिजल्ट आपको दिखेगा, आपको लगेगा कि आपने स्किन पे कुछ ना कुछ किया है अच्छा सा। नाउ मेकअप को हम जल्दी जल्दी से कवर कर लेते हैं। सबसे पहले बेस मेकअप की बात करते हैं। इसमें आता है फाउंडेशन एंड कंसीलर। फाउंडेशन में के ब्यूटी का फाउंडेशन अफोर्डेबल रेंज में लाइक 1000-1200 के आसपास की रेंज में आपको बहुत अच्छा लुक देता है। अगर आपको डूई एंड ग्लोई मेकअप चाहिए तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। नाउ आज मैंने इस फाउंडेशन के अंदर मिक्स किया है ये मेबेलिन का एज रिवाइंड इरेजर कंसीलर। ये मैं बहुत यूज़ करती थी स्टार्टिंग में, मतलब जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था ना तो कम से कम 2 साल तक मैं सिर्फ इसे यूज़ करती थी, कोई फाउंडेशन नहीं यूज़ करती, सिर्फ ये कंसीलर यूज़ करती थी अपने पूरे फेस पे। इसका जो मेरा शेड है वो है सैंड और बहुत ही अच्छा है ये, मतलब बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। बट अभी मुझे लगता है मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होगी तो मुझे इसके साथ कुछ ना कुछ हाइड्रेटिंग चीज़ मिलाने की ज़रूरत है। सो इसके अंदर मैं ये वाला हाइड्रेटिंग जो के ब्यूटी का फाउंडेशन है वो मिक्स करके लगाती हूँ। अच्छा कंसीलर तो मुझे ना ये बहुत सही लगता है, के ब्यूटी का ये वाला यूज़ करती हूँ, तो दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक्चुअली मेरा थोड़ा सा हाईलाइटिंग वाला है और ये मेरा कंसील करने के लिए। नाउ अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं या माउथ के अराउंड पिगमेंटेशन है तो उस केस में आप ये इनसाइट का कलर करेक्टर भी ले सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल है और उसमें सारे कलर टोन्स मिल जाएंगे। रेडनेस को भी हाइड कर सकता है, कंसील कर सकता है और साथ में डार्क सर्कल्स वगैरह को भी। आईब्रोज के लिए ये 2 रिकमेंडेशंस हैं। एक्चुअली पहले मैंने ये यूज़ किया था, उसके बाद उसका ड्यूप लिया ये एल्फ का, ये मैंने यूज़ किया बट बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पसंद आया। अच्छा है, अफोर्डेबल रेंज में अगर आपको चाहिए तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। इसके अंदर स्पूली भी आती है, वो टूट गई मेरी, बट फाइनली मैंने दोबारा से रीस्टॉक कर लिया है मेरा बेनिफिट का प्रिसाइजली माई ब्राउ पेंसिल, जो वन ऑफ द बेस्ट है। अगर एक बार आपने इसे ट्राई कर लिया ना तो फिर आप कोई और यूज़ करेंगे नहीं, इतनी ज़्यादा बढ़िया है। एंड अगर आपकी आईब्रोज बहुत अच्छी हैं ऑलरेडी, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑब्वियसली कोई भी आईब्रो प्रोडक्ट आप ले लो, आप पे काम करेगा। बट अगर आपकी आईब्रोज ऐसी हैं जैसे कि मेरी, कोई शेप ही नहीं है, कहीं पे बाल हैं कहीं पे नहीं है, आपको आर्क बनानी पड़ती है खुद से, तो उस केस में बेस्ट प्रोडक्ट यही है। नाउ इसके बाद सेटिंग स्प्रे के लिए आप देख सकते हैं, मतलब वन ऑफ द बेस्ट है। मैंने इससे पहले बहुत सारे सेटिंग स्प्रे ट्राई किए हुए हैं बट ये वाला सेटिंग स्प्रे कुछ और ही है। पैक का माइक्रो फिनिश मेकअप फिक्सर, पहले मैंने लिया था ये, इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है बट उसी से पहले मैंने लास्ट सेल में एक और पैकेट ले लिया था, ये मतलब बॉटल ले ली थी, रीस्टॉक कर लिया। बहुत ही सही है गाइस ये, मतलब इतनी फाइन मिस्ट है ना कि आपको लगेगा ही नहीं कि रुकने की ज़रूरत है, बस आप इसे लगाते जाओ और बिल्कुल ऐसे फ्लॉलेस फिनिश हो जाता है। जितने भी पाउडर प्रोडक्ट है वो सारे मेल्ट होके स्किन लाइक हो जाते हैं। आप मेरे कहने पे एक बार इसे ट्राई करके देखना, आई थिंक आपको बहुत पसंद आएगा। आपको कोई और चाहिए भी नहीं, मेरे पास मैक का भी है मेकअप फिक्सर, मैं यूज़ नहीं करती वो क्योंकि मुझे यही अच्छा लगता है। नाउ नेक्स्ट मैंने रिसेंटली परचेज किया है ये प्राइमर निक्स का, ये हाइड्रेटिंग प्राइमर है। मुझे वो सारे प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं स्किन केयर के अंदर और मेकअप में जो मेरी स्किन को हाइड्रेटेड दिखाएं, तो इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे कि ये बहुत अच्छा हाइड्रेटिंग प्राइमर है। सो मैंने इसे ऑर्डर कर दिया, 2-3 बार मैं इसे यूज़ कर चुकी हूँ, काफ़ी हाइड्रेटिंग है, आपकी स्किन पे ग्लो भी ऐड करता है। सो डेफिनेटली आप इसे भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको एक अच्छा सा प्राइमर चाहिए बजट में। अभी एक्चुअली मैंने थोड़ी सी लग्जरी शॉपिंग भी करी थी। एक तो मैंने आईब्रो पेंसिल आपको दिखाई थी बेनिफिट की, उसके अलावा मैंने ये टू फेस्ड का मस्कारा भी लिया है। बेनिफिट का मस्कारा भी मैंने ट्राई किया, आज वही लगाया हुआ है। बट मैं मस्कारा देखना चाहती थी कि बहुत नाम सुने हैं बट मुझे कोई मस्कारा पसंद ही नहीं आता। मुझे ऐसे बिल्कुल नेचुरल वाला चाहिए और मेरी आईज़ को इरिटेट ना करे। सो ये मैंने एक बार ट्राई किया था, अच्छा लेंथनिंग भी है, वॉल्यूम भी अच्छा आता है। बट गाइस ये इतना महंगा और इतना छोटू सा है कि मुझे लगता है कितनी बार मैं इसे लगाऊं कितनी बार ना लगाऊं, क्योंकि एवरी सेकेंड डे मुझे मेकअप करना होता है और इसे तो मैं लगाऊंगी, मुझे लगता है ये महीने में ही ख़त्म हो जाएगा। सो मैं इसे स्पेशल ओकेजन्स के लिए रख रही हूँ। ये वाला भी आप चेकआउट कर सकते हैं सेल के टाइम पे। एक मैंने थोड़ा अफोर्डेबल भी ले लिया जो मैं एवरीडे बेसिस पे लगा सकूं। सो ये है मार्स का। जब मैंने टू फेस्ड का लिया ना मस्कारा, इसके साथ एक ये फ्री मुझे लिप इंजेक्शन भी मिला। आई डोंट नो मैं इसे यूज़ भी करूँगी नहीं। इसके अंदर ये ऐसे यहाँ पर है, इसको निकाल लोगे तो ये एप्लीकेटर से आप लगाओगे तो आपके जो लिप्स हैं वो थोड़े प्लम्प हो जाएंगे। एंड बस ब्लश में एक ये रहने का कलर चेंजिंग ब्लश भी है, जैसे लिप ग्लॉस आते हैं ना कलर चेंजिंग, वैसे ही उसी प्रिंसिपल पे ये काम करता है। वैसे तो ब्लैक कलर का है बट आप देखेंगे इसका कलर ये पिंक हो जाता है। सो आपकी स्किन के पीएच के अकॉर्डिंग ये कलर देता है और बहुत ही सुंदर है ये भी। सो
पिगमेंटेड बहुत ज़्यादा है तो बहुत हल्का सा इसे लगाना है। मैं इस तरह के जो ब्लशेज़ है ना वो ब्यूटी ब्लेंडर को वेट करके और बहुत ही हल्का हल्का डैब करके, जैसे ऐसे ऐसे डैब किया और ऐसे ऐसे हल्का हल्का लगाना है, मतलब ऐसे हल्का से इसको ड्रैग करके लगा दिया तो समझ लो फिर खेल ख़त्म है। सो ये वाला ब्लश भी आप ट्राई कर सकते हैं, अच्छा है। ये सेल पे आपको सही डील्स पे मिल जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। जो बेनिफिट का मैं बता रही थी ना आपको, मस्कारा एक ये वाला भी था मेरे पास। उसके बाद मैक की ये स्ट्रोब क्रीम है, ये मैं हमेशा नहीं लगाती, मैं बता रही हूँ ना, मैं ऑयल वगैरह लगा लेती हूँ और उसके बाद ऐसे हाइड्रेटिंग सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट ये स्ट्रोब क्रीम है मैक की, कभी आपको लगे कि आपकी स्किन इतनी ग्लो नहीं कर रही बट ग्लो चाहिए, तो इस तरह की चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं अपने हाई पॉइंट्स पे। फाउंडेशन में मिक्स करिए, पूरे फेस पे मत लगाना, पूरा फेस नहीं हाईलाइट करना है, आपकी चीक बोन्स होगी या जो भी पार्ट आपको हाईलाइट करना है सिर्फ उसी पोर्शन पे आप उसे कॉन्सेंट्रेट करना। उसके अलावा काजल के अंदर जस्ट हर्ब की काजल आप ट्राई कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग होती है, इनके अंदर ना ऑयल वगैरह भी इम्बाइब करे होते हैं, जैसे कि इसके अंदर है होहोबा ऑयल एंड विटामिन ई। लिप ग्लॉस में ये वाला लिप ग्लॉस आप ट्राई कर सकते हैं, इसी के अंदर मैंने वो ग्लिटर वाला भी ऑर्डर किया हुआ है, अभी आया नहीं है। ये है रेवोल्यूशन का, इसे लगाने के बाद ना आपके लिप्स वो बिल्कुल वैसे जूसी एंड प्लम्प लगते हैं। नाउ आपको अगर एक और काजल चाहिए जिससे आप स्मोकी लुक क्रिएट कर सकते हैं तो के ब्यूटी की कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरफ आपको काजल मिल जाएगा, दूसरी तरफ आपको स्मजर मिल जाएगा। आईलाइनर में जो आज मैंने यूज़ किया हुआ है ये है फेसेस कैनरा का आईलाइनर। गाइज इसकी जो टिप है वो इतनी प्रिसाइज है, मतलब मैं इतनी आसानी से विंग बना लेती हूँ, इतना बढ़िया सा विंग बन जाता है। सो ये वाला डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको लिक्विड आईलाइनर लगाने में ईजी नहीं रहता ना तो आप इस तरह से ये टिप वाला ले सकते हैं पेन आईलाइनर। ये है कीरो ब्यूटी का वाटरप्रूफ सॉफ्ट मैट आईलाइनर। सो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। नाउ एक मैंने ये ब्लू कलर का आईलाइनर भी लिया है, ये निक्स का है। ज़्यादातर मुझे ना बहुत सारे कलर्स के ट्राई ऑन करने पड़ते हैं एक ही वीडियो में, तो मैं कलरफुल आईलाइनर नहीं लगाती, तो मैंने अपने पर्पस के लिए कहीं बाहर बाहर जाती हूँ तो उसके लिए मैंने ये ब्लू कलर का आईलाइनर लिया है, ये निक्स ब्रांड से है। सो गाइज ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने बहुत सारी रिकमेंडेशंस आपको दे दी हैं, सारे के सारे जो डिटेल्स है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब मुझे लग रहा था इस वीडियो के बाद मैं लिपस्टिक वाली वीडियो भी शूट कर लूँगी बट अभी मेरी हिम्मत नहीं है, सो अब वो वीडियो शूट करूंगी कल। बट आप वीडियो का वेट करना, ज़रूर से आएगी, बहुत प्यारी प्यारी अमेजिंग लिपस्टिक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ के जाइएगा और मैं आपसे बहुत जल्दी मिलती हूँ इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।